और आइए अब बात करते हैं पेपर लीक मामले की। आखिर पेपर लीक के कितने गंगाधर हैं? परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। नीट पेपर लीक की जांच अब सीबीआई के हवाले है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने केस को टेक ओवर करते ही ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सीबीआई ने इसकी तह तक जाने के लिए जगह जगह पर दबिश दी है और आरोपियों से पूछताछ की। धांधली का बिहार मॉड्यूल झारखंड से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। पटना, हजारीबाग, गोधरा, लातूर के सेंटर जांच के दायरे में हैं। हजारीबाग का ओएसिस स्कूल, जिसको पेपर लीक का एपी सेंटर कहा जा रहा है, आखिर क्यों कहा जा रहा है ओएसिस स्कूल को इसका एपी सेंटर, और क्या है इसका हजारीबाग कनेक्शन, वो भी यहां पर समझने की जरूरत है। वो तमाम जानकारी, वो ग्राफिक्स इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर यहां पर आ रहा है कि क्या है ये पूरा मामला, कि पटना में सीबीआई को क्या एक बड़ी सफलता जो है वो मिली है, और किस रूप में वो मिली है। मनीष और आशुतोष को गिरफ्तारी के रूप में, एक मनीष और साथ ही साथ एक आशुतोष की गिरफ्तारी हुई है। पेपर लीक में दोनों की अहम भूमिका बताई जा रही है, और मनीष ने ही प्ले एंड लर्न स्कूल को बुक किया था। क्यों किया था, क्या किया था, ये हम आगे आपको बता रहे हैं कि 20 से 25 परीक्षार्थियों जिनको आंसर्स जो हैं वो रटवाए गए थे। मतलब उनको बता दिया गया था कि ये आपके पेपर में आना है, और उसको एकदम रटवा दिया, उसको एकदम घुटवा दिया। इस स्कूल से जले हुए प्रश्न पत्र भी मिले, और यही जले हुए प्रश्न पत्र जो हैं वो जांच का आधार बने थे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे कर वो तमाम कड़ियां जो है वो जुड़ती हुई यहां पर नजर आई, और वो तमाम डॉट्स जो हैं अब उनको मिला रही है सीबीआई। अब सीबीआई की जो स्ट्राइक है वो शुरू हो चुकी है, और यहां पर जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हजारीबाग का जो ओएसिस स्कूल है वो इसका एपी सेंटर बना हुआ है। लेकिन पेपर लीक का ये हजारीबाग कनेक्शन क्या है, कैसे इसका टिप ऑफ मिला, ये जानना भी यहां पर जरूरी है। नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच कर रही है। ओएसिस स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनसे इस बारे में पूछताछ की गई है। दूसरी बार प्रिंसिपल को स्कूल लेकर गई थी सीबीआई। मामले से जुड़े जो भी सीसीटीवी वहां पर हैं उन्हें खंगाला गया। अभी भी कई सीसीटीवीज हैं जिनकी फलमानी बाकी है, और कुछ टीचर्स और स्टाफ से भी अभी पूछताछ होना बाकी है। लेकिन सबसे पहले जो पूछताछ की गई वो प्रिंसिपल से, और जो वाइस प्रिंसिपल है ओएसिस स्कूल के उनसे की गई। 3 मई को प्रिंसिपल एहसान बैंक गए थे, ये जानकारी निकल कर आई। 3 मई को हजारीबाग से पेपर पटना पहुंचा था। कनेक्शन समझिएगा और कड़ियां आप भी जोड़िएगा। 3 मई को बुकलेट नंबर अलॉट किया गया था, और 4 मई को पटना में बच्चों को ये आंसर शीट, ये जो आंसर्स हैं वो रटवाए गए थे। 3 मई की टाइमलाइन अब खंगाल रही है सीबीआई। वो जानने की कोशिश कर रही है कि और कैसे कैसे बैंक गए थे, वहां पटना पेपर पहुंचा, कैसे गया। मतलब जाहिर सी बात है कि पैसा निकालने गए होंगे, वो पैसा किसको ट्रांसफर हुआ। मास्टरमाइंड संजीव को लेकर अहम खुलासा हुआ है। संजीव मुखिया, आपको याद होगा, इसमें नाम निकलकर सामने आया था, और संजीव मुखिया के नेपाल भागने की आशंका भी जताई जा रही है। वो तमाम जानकारी जो है वो भी यहां सीबीआई टटोलने की, जानने की कोशिश यहां पर कर रही है। लेकिन इसी से जुड़ी जो इस वक्त एक खबर आ रही है, सीबीआई ने ई रिक्शा वाले को हिरासत में लिया है। अब देखिए कहां कहां किस तरीके से जो पूरा नेक्सस है वो फैला हुआ है, उसे अब यहां पर काटने की कोशिश कर रही है सीबीआई। वो कड़ियां जुड़ती नजर आ रही है, और ई रिक्शा चालक जिससे सीबीआई की पूछताछ अभी भी जारी है, ये है वो कुरियर वाला लड़का जो आप यहां पर देख रहे हैं, और ये जो तस्वीरों में प्रिंसिपल एहसान उल हक जिसको आप यहां पर देख रहे हैं। लेकिन ई रिक्शा वाला जो चालक है, जो ड्राइवर है, उससे नीट का पेपर एसबीआई बैंक की ब्रांच तक पहुंचाया गया था। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से साठगांठ जो है वो साठगांठ की गई थी, वो साठगांठ की गई थी। ये चाहे कुरियर वाला लड़का हो, चाहे वो ई रिक्शा चालक हो, जिससे अब भी सीबीआई की ये पूछताछ जारी है, क्योंकि उसी ने बैंक से और वो जो पेपर है पूरा वो इधर उधर करने का काम किया था। अब इस मामले में अगर हम बात करें बिहार के डिप्टी सीएम की,
सम्राट चौधरी की, तो उन्होंने ऐलान किया है कि पेपर लीक पर कड़ा कानून बनाएंगे। चौधरी क्या बोले कि अगले विधानसभा सत्र में आएगा कानून और दोषियों को 10 साल की सजा इस मामले में होगी। 3-6 महीने में सजा दिलवा कर रहेंगे। कार्रवाई चल रही है, हम लोग एक कानून भी ला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था किया है, 10 साल तक की सजा और पेनल्टी देने का भी व्यवस्था किया है। हम लोग भी इस आगामी सत्र में इस पर कानून लाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर ये 3 से 6 महीने में इनको सजा दिलाने की व्यवस्था करनी है।